Welcome, my dear students. Welcome to Mathological. My name is Adit Kumar Tiwari, and you are watching an important session on inequalities. So, start करते हैं session को. First question is x minus 2 into x minus 5 upon x minus 4 is greater than equal to 0. So, critical points यहाँ पे क्या आएंगे? There are three critical points: x equal to 2, x equal to 5, and x equal to 4. 2, 4, and 5. If x is the largest value, if x is greater than 5, 5 से बड़ा होगा x, तो x minus 2, x minus 5, x minus 4 सारे की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, और सारी पॉजिटिव वैल्यूज में कुछ डिवाइड हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो कितनी भी उनमें से मल्टीप्लाई हो रही हो, कितनी भी डिवाइड हो रही हो, पॉजिटिव आएगा रिजल्ट। तो इफ x इज ग्रेटर देन 5 तो हमारा रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। 5 से छोटा होगा, सारी पावर्स ऑड हैं, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन अगेन 4 से छोटा होगा, साइन फिर से चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 से छोटे पे साइन वापस चेंज, माइनस हो जाएगा। और हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑल्सो x माइनस 4 क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो x माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। और इक्वालिटी है यहाँ पे, सो पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा, ये हमें चाहिए। सो एट इक्वल टू 2 एक्सप्रेशन विल बी 0, सो 2 मस्ट बी इंक्लूडेड। इक्वल टू 4 डिनोमिनेटर में आ रहा है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 4, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे रहेगा ओपन ब्रैकेट। एक सेकंड गड़बड़ क्या कर रहे हैं? गड़बड़ ये कर रहे हैं कि हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? तो जहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है वो मैटर करेगा। सो 2 को इंक्लूड करेंगे, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और फिर 5 को भी इंक्लूड करेंगे। सो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विल बी x एलिमेंट ऑफ फ्रॉम 2 to 4, 2 पे क्लोज ब्रैकेट और 4 पे ओपन ब्रैकेट, यूनियन फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी। ये तो हो गया एक अप्रोच हो गया। अब इसी क्वेश्चन को करते समय तुम एक और अप्रोच फॉलो कर सकते हो, ठीक है? हालांकि मैं तो यही अप्रोच फॉलो करता हूँ, बिकॉज इस अप्रोच में हमें हमेशा ये याद रहता है कि x को इक्वल टू 4 नहीं लेना है। बट सेकेंड अप्रोच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड अप्रोच क्या है कि अगर हम लेट अस से वी बीन गिवन दैट 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब अगर हम पूरे एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 10 विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है 2, ठीक है? सो अगर इफ वी आर मल्टीप्लाइंग बाय अ नंबर विच इज सर्टेनली पॉजिटिव, तो फिर फर्क नहीं पड़ता हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी हमारा चेंज नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ 0 अगर राइट हैंड साइड पे लेटर से होता कि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तब भी यही सेम स्टोरी होती। तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो एक पॉजिटिव नंबर से, तो रिजल्ट हमारा जो आएगा इनइक्वालिटी वहां पे भी सही रहेगा। और जैसे ये हमारा नोन नंबर्स के लिए, सिमिलरली दिस कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल का साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट अगर हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस हमारी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है? वो चेंज नहीं होगी। बस श्योर हमें ये रहना है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। सो x माइनस 4 हमारे डिनोमिनेटर में आ रहा है, और हमें डिनोमिनेटर से इसको रिमूव करना है। पहली बात जो नोट कर लेनी है कि x हमारा इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए, ये तो डोमेन में ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाई x माइनस 4 होल स्क्वायर्ड। पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो बाई x माइनस 4 होल स्क्वायर्ड, और x माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा? दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 कब आएगा? ये 0 तब होगा जबकि x इक्वल टू 4 होगा, बट x इक्वल टू 4 तो होने ही नहीं वाला है। सो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है? सो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इफ x इज नॉट इक्वल टू 4। सो हम x माइनस 4 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और x तो 4 कभी होना नहीं है। सो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 होल स्क्वायर्ड इंटू x माइनस 5 divided by x minus 4, and this will be equal to ultimately x minus 2 into x minus 4 into x minus 5। तो क्वेश्चन हमारा बदल गया, अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहेगा, and this has to be greater than equal to 0। so solution में हमारे critical points हो गए 2, 4 and 5 for x greater than 5, positive then negative then positive then negative, क्योंकि सारी की सारी पावर्स हमारी 1 है, सारी पावर्स ऑड है, और आंसर हमारा हो जाएगा 2 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, 4 क्योंकि हो नहीं सकता, होना नहीं है, तो 4 हमेशा ध्यान रखना है, 4 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। ये गलती बस यही नहीं करनी है कि अगर ये मेथड अप्लाई करते हो तो फिर वहाँ पे ये कॉशियस जरूर रहना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये गलती इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर बार तुम ये चेक करोगे, प्रैक्टिस के साथ में ये बात आ जाएगी। और यहाँ भी प्रैक्टिस के साथ में ये बात लाना है कि जो वैल्यू तुम्हारा इनिशियली जिससे मल्टीप्लाई किया है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हारे मिस हो गया है जहाँ पे, और क्या वैल्यू डोमेन में नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा कॉशियसली ध्यान से देखना है लास्ट में, ठीक है? सो 5 तो हो सकता है, सॉल्यूशन बाकी हमारा सेम ही रहेगा। क्लियर है?
तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई जिसको हमें डिस्कस करना था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो एंड टू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग बातें हैं। व्हेन x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, सो x विल बी ग्रेटर देन टू, एंड व्हेन टू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, टू विल बी ग्रेटर देन x, या फिर कह सकते हैं हम कि x विल बी लेस देन टू, x विल बी लेस देन टू। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट मामला बन रहा है। तो हमेशा अगर हमें कभी कहीं पे भी टू माइनस एक्स दिख रहा होगा, फाइव माइनस एक्स दिख रहा होगा, थ्री माइनस एक्स दिख रहा होगा, यानी कि एक्स बाद में दिख रहा होगा एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाइंग बाई अ नेगेटिव साइन, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ टू माइनस एक्स, और क्योंकि माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज वाई इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। सो दिस विल बी लेस देन जीरो। अब जीरो में तो कुछ मल्टीप्लाई करोगे, आने वाला जीरो ही है, और ये हमारा बन जाएगा एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। ठीक है, इसके बाद में इनइक्वालिटी को प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर तुम्हें ये आलस दिखाना है कि तुम ये काम नहीं करोगे, इन दैट केस तुम्हें हर एक क्वेश्चन में जहां पे कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, क्योंकि तुम बार बार ये ध्यान कैसे दे पाओगे, तो उस केस में तुम हमेशा एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करोगे सबसे पहले कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है, उसके बाद में तुम जीरो से राइट वर्ड्स जाओगे और जीरो से लेफ्ट वर्ड्स जाओगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जीरो पे वैल्यू चेक करोगे, बिकॉज जीरो पे वैल्यू चेक करना सबसे आसान होगा इन जनरल सबसे आसान होगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे फिर वैल्यू हमें चेक करना पड़ेगा। फिर ये फॉर श्योर नहीं है, जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए, कि डेफिनेटली हमें पता है कि राइट वर्ड जब सबसे लार्जर जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है उससे बड़ी वैल्यूज पे हमेशा पॉजिटिव सिर्फ तभी आएगा जबकि हमने सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है हमारे टर्म्स हैं उनको एक्स माइनस समथिंग में लिखा होगा, अदरवाइज ये फिर जरूरी नहीं है। अगर कुछ टर्म्स ऐसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर इंटू टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब इंटू फाइव प्लस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एक बार पॉज करके अपने एंड पे इसको सॉल्व करो और जो चीजें अब तक हमने डिस्कस की हैं, जो चीजें सीखी हैं, उनको अप्लाई करो। ठीक है, पहली बात जो कि समझ में आनी चाहिए, इसको देखो, फाइव प्लस एक्स आ रहा है, बट फाइव प्लस एक्स और एक्स प्लस फाइव में क्या कोई फर्क है? ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो फाइव प्लस एक्स को तो इजीली एक्स प्लस फाइव में चेंज कर दोगे, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बट टू माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस टू, सो यहां पे चेंज नहीं करोगे, टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, सो यहां पे निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तुम ये करोगे, फाइव प्लस एक्स को तो इजीली चेंज कर दोगे एक्स प्लस फाइव में, टू माइनस एक्स को चेंज करोगे एक्स माइनस टू में, ओके, एक्स माइनस टू में, बट इनइक्वालिटी फिर हमारा हो जाएगा चेंज, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा जीरो। बाकी सब तो वैसे ही प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स को देख लो। क्रिटिकल पॉइंट्स है माइनस फाइव, टू, थ्री एंड फाइव, टू, थ्री एंड फाइव। इवन पावर्स हैं हमारी, एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर यानी एक्स इक्वल टू फाइव पे इवन पावर्स हैं, तो साइन चेंज नहीं होगा। फाइव से बड़ी वैल्यूज पे इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि अब हमने पूरा प्रॉपर्ली सेट कर दिया है, पॉजिटिव होगा। फाइव पे साइन चेंज नहीं होगा, तो थ्री से बड़ी वैल्यूज पे ही पॉजिटिव होगा, फाइव से थ्री के बीच में ही पॉजिटिव ही होगा। अब थ्री पे क्योंकि ऑड पावर है तो साइन हो जाएगा चेंज, टू पे पावर ऑड है, साइन हो जाएगा चेंज, माइनस फाइव पे पावर ऑड है, साइन हो जाएगा चेंज। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो, माइनस फाइव इक्वालिटी भी है, लेस देन इक्वल टू जीरो, सो माइनस फाइव पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, देन टू और थ्री पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा। ये सॉल्यूशन आ जाएगा, एक्स विल बी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस फाइव यूनियन फ्रॉम टू टू थ्री। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? क्लियर है? अच्छा, जस्ट इन केस हमारा यही इक्वेशन में फर्क होता, यहां पे स्क्वायर आया था, टू माइनस एक्स होल स्क्वायर आया था, तब क्या करते? अगर हमारा यहां पे होल स्क्वायर आया था तो फिर अब तो ये नंबर पॉजिटिव है इन एनी केस, तो टू माइनस एक्स लिखा है तो भी, एक्स माइनस टू लिखा है तो भी, तब तो फिर पॉजिटिव है। ठीक है, तब तो फिर कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर, और एक्स माइनस टू होल स्क्वायर भी करोगे तो भी ये पॉजिटिव ही नंबर है, तो हमारा इनइक्वालिटी उस केस में चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, बिकॉज अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब ऐसे का ऐसा भी रहेगा तो भी चलेगा, और तुम्हें कन्वर्ट करना है तो भी इजीली कन्वर्ट कर दो, और इन टू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब इन टू एक्स प्लस फाइव, क्रिटिकल पॉइंट तो रहेगा ही है, सो माइनस फाइव, टू, थ्री, फाइव, फाइव से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव रहेगा, बट फाइव पे इवन पावर है, टू पे भी इवन पावर है, सो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, थ्री पे साइन चेंज होगा बिकॉज ऑड पावर है, माइनस हो जाएगा, और टू पे भी साइन चेंज नहीं होगा तो माइनस ही रहेगा।
-5 पे फिर से साइन चेंज होगा, +5 हो जाएगा। जस्ट इन केस तुम्हें वेरीफाई करना है तो x=0 पे एक बार चेक कर सकते हो कि वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। तो x=0 पे एक बार वैल्यू चेक करोगे, जैसे ही x=0 पुट करोगे दिस विल बी स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा, इनटू ये भी पॉजिटिव रहेगा, इनटू -3 का होल क्यूब विल बी नेगेटिव वैल्यू एंड इनटू प्लस। सो माइनस इंटू प्लस, रिजल्ट अल्टीमेटली <0 रहेगा और हमने नेगेटिव वैल्यू ही लिया है। सो बिल्कुल सही लिया है और हमारा आंसर आ जाएगा x विल बी बिटवीन -5 एंड 3। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो -5 एंड 3। और हमारा क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे रहेगा? -5 पे भी क्लोज ब्रैकेट रहेगा और 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट रहेगा। ओके, -5 पे भी क्लोज ब्रैकेट रहेगा और 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट रहेगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा बस वेरिएशन कर दें हम, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को अगर हमने जस्ट इन केस ग्रेटर देन 0 कर दिया तब फर्क क्या पड़ेगा? इन दैट केस हमारा रेंज तो ये रहेगा बिटवीन -5 एंड 3, बट आंसर चेंज हो जाएगा बिकॉज इस बार इक्वालिटी नहीं है 0 पे। तो जहाँ पे 0 होगा उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे भी वैल्यू 0 होगा उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये हो जाएगा लिखने का, -5 और 3 पे तो ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, बट बीच में 2 भी तो आ रहा है ना, 2 भी तो आ रहा है और 2 पे भी वैल्यू 0 हो रहा है, तो 2 को तुम रिमूव कर दो। एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, माइनस हमने 2 को सिर्फ और सिर्फ 2 को रिमूव किया है, 1.999 इंक्लूडेड है, 2.0001 इंक्लूडेड है, बस 2 को हमने एक्सक्लूड किया है। तो एक तरीका तो ये होगा लिखने का। दूसरा मेथड कुड हैव बीन कि x एलिमेंट ऑफ -5 to 2 यूनियन फ्रॉम 2 to 3। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों तरीके समझ में आने चाहिए बिकॉज एग्जाम में ऑप्शन में अगर ऐसे लिखा होगा तो मैं पता नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आंसर मार्क करोगे? क्लियर? ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2x² - 13x + 20 ग्रेटर देन 0। जब भी कभी हमें इस तरह से एक क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक वैल्यू एक्सप्रेशन गिवन होगा तो हमेशा यू मस्ट फैक्टराइज, बिना फैक्टराइज के हम सॉल्व तो कर नहीं सकते, सो यू मस्ट फैक्टराइज। ओके, इस सेशन में तो हम क्यूबिक वाले नहीं देख रहे, एक दो एग्जांपल क्यूबिक वाले भी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे कैसे हम क्यूबिक के कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले काम करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 13 हमारा आ रहा है सम और 2 × 20 प्रोडक्ट आ रहा है 40। तो वैल्यूज क्या हो सकता है? 8 एंड 5, 8 एंड 5 और साथ में एक्स वाला कोफिशिएंट है 2 तो 2 से करोगे डिवाइड, तो 8/2 एंड 5/2 दीज विल बी अवर फैक्टर्स। ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक फैक्टर आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 5/2। और 5/2 फैक्टर आने का मतलब क्या हो? दिस इज x - 5/2 और 2x - 5। ठीक है, सो फैक्टराइज होकर दिस विल बी 2x - 5 इंटू x - 4 इज ग्रेटर देन 0, या फिर लिख दोगे x - 5/2 इंटू x - 4 ग्रेटर देन 0, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म लिखा हो या नहीं लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि दिस इज एज गुड एज राइटिंग x - 5/2 इंटू x - 4 इज ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे 5/2 एंड 4, और क्योंकि वैल्यू चाहिए पॉजिटिव सो इधर इट विल बी ग्रेटर देन 4 और इट विल बी लेस देन 5/2। और क्योंकि इक्वालिटी है ही नहीं सो x विल बी ईदर एलिमेंट ऑफ फ्रॉम -∞ to 5/2 or from 4 to infinity. This will be our answer. X less than 5/2 or x greater than 4. Clear? Okay. Next question. Find x if x/12 is greater than 3/x. If x/12 is greater than 3/x. बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन लग रहा है बट ओवर एक्साइटमेंट में क्या नहीं करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज x के बारे में हमें नहीं पता x पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या वैल्यू होगा। सो दिस विल नॉट बी इक्वल टू x² ग्रेटर देन 36। ये वैल्यू नहीं करोगे, ऐसा काम नहीं करोगे। क्या करोगे? 3/x को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओगे। सो x/12 - 3/x इज ग्रेटर देन 0। एलसीएम लोगे x² - 36 अपॉन 12x इज ग्रेटर देन 0। सो दिस विल बी x + 6 इंटू x - 6 डिवाइड बाई 12x ग्रेटर देन 0। और x लिखा होने का मतलब क्या हुआ कि x = 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, या तो फिर यहां पे मल्टीप्लाई कर दो x² से, तो दिस विल बी x इंटू x + 6 इंटू x - 6 डिवाइड बाई 12 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x² तो पॉजिटिव है। ठीक है, बट ध्यान रखना है x = 0 हमारा सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज x अल्टीमेटली था डिनोमिनेटर में। अदरवाइज यहीं से देख लो क्रिटिकल पॉइंट x = 0 है और -6 है और 6 है।
6 से बड़ी वैल्यू पे दिस विल बी पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन नेगेटिव, क्योंकि हमारा पावर हमेशा ऑड है यहाँ पे और हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, सो इट विल बी बिटवीन -6 एंड 0 और ग्रेटर देन 6। और हमारा इक्वालिटी कहीं पे भी नहीं है तो 0 पे भी नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक्स एलिमेंट ऑफ -6 to 0 यूनियन फ्रॉम 6 to इन्फिनिटी, ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी x to the power 2/3 -3 टाइम्स x to the power 1/3 -10 लेस देन इक्वल टू 0। अब पावर दी है 2/3 एंड 1/3, कैसे सॉल्व करेंगे? सो इफ यू कैन ऑब्जर्व x to the power 2/3 क्या है, दिस इज नथिंग बट x to the power 1/3 इंटू 2 या x to the power 1/3 का होल स्क्वायर। सो इफ वी एज्यूम x to the power 1/3 एज इक्वल टू y, अगर इसको y मान लें, सो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा y स्क्वायर -3y -10 लेस देन इक्वल टू 0, नहीं? ठीक है, देन वी कैन राइट दिस एज y स्क्वायर -5y प्लस 2y -10 लेस देन इक्वल टू 0। सो दिस विल बी y प्लस 2 इंटू y -5 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे -2 एंड 5 और हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। सो 5 से बड़ी वैल्यू पे दिस विल बी पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, और हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि सॉल्यूशन हमारा आएगा बिटवीन -2 एंड 5 क्लोज ब्रैकेट एट बोथ। सो y विल बी बिटवीन -2 एंड 5 और y हमारा क्या है, x to the power 1/3, तो लिख दो x to the power 1/3 इज बिटवीन -2 एंड 5। सो क्यूब कर दोगे, सो x to the power 1/3 का होल क्यूब कर दोगे, सारी वैल्यूज को भी, -2 का क्यूब विल बी -8 और 5 का क्यूब विल बी 125। सो -8 से लेके 125 के बीच में आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके। यहां पे भी एक छोटी सी बात को जरूर रिकॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन में भी। देखो, जस्ट इन केस इस क्वेश्चन में तो ये दिक्कत नहीं है, बट किसी और क्वेश्चन में ये दिक्कत जरूर हो सकता है, तो उसको भी सेपरेटली एड्रेस करना जरूरी है, इस बात को भी कि देखो, जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन में आता x to the power 1/2 इज बिटवीन -2 एंड 4, ठीक है, या फिर जस्ट इन केस अगर एक्स स्क्वायर के लिए पूछा हो, क्योंकि स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव होगा, बट जस्ट इन केस एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, एक्स इज बिटवीन -2 एंड 4, तो एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा? ठीक है, एक्स तो हमारा -2 से 4 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा? तो ये गलती हमसे हो सकता है कि क्या कर दो, तुम स्क्वायर कर दो दोनों वैल्यूज को, तो रेंज हमारा आ जाएगा -2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, तो एक्स स्क्वायर विल बी बिटवीन 4 एंड 16। बट क्या ये चीज़ सही होगा? देखो, एक्स क्यूब में तो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो पावर ऑड है, ठीक है, तो वहाँ पे ये दिक्कत नहीं आने वाली, बट क्या यहाँ पे हमारा जो अप्रोच है वो सही है? क्या ये आंसर सही होगा? इफ एक्स इज बिटवीन -2 एंड 4, तो क्या एक्स स्क्वायर हमारा 4 से लेकर 16 के बीच में होगा? क्योंकि यहाँ तो हमारा -8 से लेकर 125 तक सारी की सारी वैल्यूज को कवर कर रहा है, ठीक है, ऑल द वैल्यूज आर गेटिंग कवर्ड। बट एक्स स्क्वायर में एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब -2 से 4 तक की तुम्हारी वैल्यूज होंगी सारी की सारी, सो बीच में 0 भी आएगा, बीच में -1 भी आएगा, बीच में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और 0 पे स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। बट क्या वो इंक्लूडेड है? क्या वो इंक्लूडेड है? 1 पे स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। बट क्या 1 इंक्लूडेड है? -1 पे स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। बट क्या वो इंक्लूडेड है? सो इफ एक्स इज बिटवीन -2 एंड 4, तो यानी कि 0 से लेकर 4 तक की सारी वैल्यूज कवर अप कर रहा है, निगेटिव में भी वैल्यूज कवर अप कर रहा है। -2 पे स्क्वायर कितना आ रहा है? 4, 4 पे स्क्वायर कितना आ रहा है? 16, तो 16 इज द लार्जर वैल्यू, तो डेफिनेटली 16 तक तो जा रहा है, बट स्टार्ट कहां से होगा? 0 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट 4 से नहीं होगा, स्टार्ट 0 से होगा, बिकॉज एक्स इक्वल टू 0 भी आ रहा है, एक्स इक्वल टू 1 भी आ रहा है, और वहां पे वैल्यूज हमारी एक्स इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, एक्स इक्वल टू 1 पे 1 आएगा। तो क्या ये बात समझ में आता है कि अगर हमें एक्स एलिमेंट ऑफ -2 to 4 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर का रेंज हमारा 4 से 16 नहीं होगा, तो ये गलती नहीं करनी है, वहां पे हमें सावधानी बरतनी है, कॉशियस रहना है जब भी हमारी इवन पावर्स होगा। सेम फॉर एक्स टू द पावर 4, क्लियर है? तो वहां पे ये रेंज निकालते समय हमें ये बात ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी x -5 इंटू एक्स प्लस 4 होल क्यूब डिवाइडेड बाई x -2 होल स्क्वायर। और ये पूरा एक्सप्रेशन हमें क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स है, फट से मार्क कर दो क्वेश्चन में। और क्या बचता है? -4, 2 एंड 5,
सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 सारी वैल्यूज क्या आएंगी, प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव, प्लस आएगा। और x माइनस 2 का पावर इवन है, सो बस यहाँ पे इवन मार्क कर दो, यानी साइन चेंज नहीं होगा। 5 पे तो साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑड पावर है, माइनस हो जाएगा, बट 2 पे साइन चेंज नहीं होगा, अगेन यहाँ भी माइनस ही रहेगा इस रेंज में बिटवीन 2 एंड -4, और -4 पे अगेन साइन चेंज होगा, दिस विल बी प्लस, और हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, और x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 पे चाहे तो एक पहले से कुछ मार्किंग लगा दो अपने एंड पे, -4 चलेगा इक्वल टू 0 होगा, 5 चलेगा तो -4 से 5 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, बट बीच में 2 नहीं रहेगा, तो सॉल्यूशंस हमारे क्या हो जाएंगे, x विल बी बिटवीन -4 एंड 5 बट एक्सक्लूडिंग 2। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आएंगी, -4 चलेगा, -3 चलेगा, -2 चलेगा, -1 चलेगा, 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 नहीं, एंड देन 3 4 5। सो वैल्यूज हो जा रही है हमारी 1 2 3 4 5 एंड 4, 9 वैल्यूज, 9 वैल्यूज है। अगर इक्वालिटी नहीं होता तो उस केस में 7 वैल्यूज होता, बिकॉज -4 और 5 भी हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी x स्क्वायर -4x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इस बार थोड़ा सा इशू है, x स्क्वायर -4x + 2, क्या इसको इजीली फैक्टराइज कर लोगे, इजीली फैक्टराइज कर लोगे, प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 2 और जबकि सम ऑफ द रूट्स आ रहा है 4, तो फैक्टराइज तो नहीं होगा ये इजीली, बट हाँ सीधाचार फॉर्मूला से हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac और प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, अप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू -b यानी +4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 -8 बाई 2, सो दिस विल बी 4 प्लस माइनस रूट 8 बाई 2 और 2 प्लस माइनस रूट 2, सो दो वैल्यूज मिलेंगी 2 माइनस रूट 2 एंड 2 प्लस रूट 2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, एक तो हो गया x माइनस 2 माइनस रूट 2, सेकेंड हो जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। 2 माइनस रूट टू कितना होता है, रूट 2 इज 1.414, सो 2 माइनस रूट 2 विल बी रफली 0.596 586 0.586, तो 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगा, सो 2 माइनस रूट 2 देन 1 देन 2 प्लस रूट 2, और 2 प्लस रूट 2 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव आएगा, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, और हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 2 माइनस रूट 2 पे इक्वालिटी तो रहेगा, x इक्वल टू 1 नहीं होगा, ठीक है, तो 1 पे ओपन ब्रैकेट होगा और 2 प्लस रूट 2 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, तो आंसर आ जाएगा x एलिमेंट ऑफ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2 माइनस रूट 2 यूनियन फ्रॉम 1 टू 2 प्लस रूट 2। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू जिसपे कि ये सेटिस्फाई करेगा, सो मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा हमारा 3.414, सो x इफ इट इज एन इंटीजर, तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जिसपे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे, दैट विल बी इक्वल टू 3, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 3, है कि नहीं, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर x that satisfies the inequality x minus 2 upon x square minus 9 less than 0. So x minus 2 upon x square minus 9 will be x plus 3 into x minus 3 and that is less than 0. So critical point हो जाएंगे -3, 2 and 3. For x greater than 3 this will be positive, then negative, positive, negative, alternate because सारी powers odd हैं, हमें चाहिए less than 0, यानी कि इट विल बी बिटवीन 2 and 3, और इनइक्वालिटी है लेस देन इक्वल टू नहीं है, -3 पे भी ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। बट क्वेश्चन ने सॉल्यूशन नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर x दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, तो 2 और 3 पे ओपन ब्रैकेट है, यानी कि कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन बीच में मिलेगा क्या, 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर होता है, कोई भी इंटीजर नहीं होता है, सो नो इंटीग्रल सॉल्यूशन बिटवीन 2 and 3, और -3 पे भी इक्वालिटी नहीं है, सो लार्जेस्ट वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, -4, -4 इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x दैट इज एन इंटीजर, सो आंसर आ जाएगा हमारा -4, आंसर इन दिस केस विल बी
-4। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x satisfying both inequalities। पहली इनक्वालिटी x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 लेस देन 0 एंड सेकंड इज x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 ग्रेटर देन 0। दोनों को सेटिस्फाई करने वाले नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए x के। सबसे पहले दोनों को फैक्टराइज करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 क्या हो जाएगा? दिस विल बी x स्क्वायर, 6 आ रहा है सम, प्रोडक्ट है माइनस 72 यानी कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो 12 एंड 6, यस, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x माइनस 72 लेस देन 0। सो दिस इज x प्लस 6 इंटू x माइनस 12 इज लेस देन 0। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर माइनस 6 एंड 12। 12 से बड़ी वैल्यू पे आएगा पॉजिटिव प्रोडक्ट हमारा, बिटवीन माइनस 6 एंड 12 दिस इज नेगेटिव एंड देन फिर से पॉजिटिव, बट हमें चाहिए लेस देन 0। सो रेंज आ जाएगी बिटवीन माइनस 6 एंड 12। x विल बी बिटवीन माइनस 6 एंड 12। सेकेंड इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 ग्रेटर देन 0, ये तो बहुत ही ईजी है, परफेक्ट स्क्वायर है। सो दिस इज x माइनस 10 होल स्क्वायर्ड इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो वैसे भी हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बस 0 कहाँ पे आएगा? व्हेन x इक्वल टू 10। सो x इक्वल टू 10 पे दिस विल बी इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? x शुड नॉट बी इक्वल टू 10, या वी कैन राइट x विल बी एनी रियल वैल्यू बट एक्सक्लूडिंग 10, क्योंकि 10 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज पे तो ये तो पॉजिटिव आएगा। अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या आ रहा है? यही पार्ट आएगा, यही पार्ट कॉमन हो जाएगा। द ओनली डिफरेंस विल बी कि 10 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो कॉमन सॉल्यूशन विल बी x शुड बी बिटवीन माइनस 6 एंड 12 बट एक्सक्लूडिंग 10, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x सेटिस्फाइंग बोथ। तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आएंगे? सबसे पहले नेगेटिव को काउंट कर लो, -6 तो नहीं आएगा बिकॉज वहां पे ओपन है, ओपन ब्रैकेट है, सो -6 इंक्लूड नहीं होगा। स्टार्ट करेंगे -5 से, सो -5 -4 -3 -2 -1। बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे नंबर्स कितने आए? 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव नंबर्स आ गए, फिर एक आएगा 0। अब पॉजिटिव नंबर्स कैलकुलेट कर लो, 1 से लेके 9 तक आएंगे, 1 2 टिल 9 आएगा क्योंकि 10 नहीं आएगा, और फिर 11 आएगा और 12 भी नहीं आएगा। सो 1 से लेके 9 तक 9 हो गए प्लस 1, टोटल 10। तो 10 प्लस 6 16 इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। 16 सॉल्यूशंस विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है? ठीक है, 16 सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे। ओके, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया है वो बातें समझ में आई होगी। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, और अगर पसंद आया है सॉल्यूशंस तो अकॉर्डिंगली फीडबैक जरूर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।